बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक हमने वाइंडिंग अप पिटिशन फ़ाइल की है जोंग के ख़िलाफ़। ये टाइटल है इसका कामरान रफ़ीक राजा वर्सेस सीएम पाक लिमिटेड जोंग। ये शमस महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में आज इसकी समाअत हुई है और इसमें जो वाइंडिंग अप पिटिशन है उसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है वो किसी कंपनी को अज़ खुद अगर कोई किसी का उधार उसने देना है या क्रेडिटर अगर वो चाहे तो वो सेक्शन 305 के तहत वो एक पिटिशन फ़ाइल कर सकता है जिसे हम वाइंडिंग अप पिटिशन कहते हैं, जिसको कंपनीज़ एक्ट 2017 का सेक्शन 306 और 309 ये तीनों सेक्शंस देखते हैं। उसमें 306 ए के तहत एक कंपनी को एक लीगल नोटिस दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि हमारे ये वाजिबात हैं, वो क्रेडिटर उन्हें उनका क्लेम करता है और 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें कहा जाता है कि इसकी अदायगी कर दें, वगरना हम कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएंगे या हाई कोर्ट चले जाएंगे वाइंडिंग अप पिटिशन के लिए। जी, वाइंडिंग अप पिटिशन ये है कि कोर्ट इसको बंद कर दे, इस कंपनी को बंद कर दे, क्लोज़ कर दे, क्योंकि ये अपने वाजिबात को या जो भी क्रेडिट है जो इसने पब्लिक से लिया हुआ है या किसी भी मामलात में अपने बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए उसको अदा करने के काबिल नहीं रही। तो चूँकि काबिल नहीं रही तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। इसमें क्या वाजिबात है कि ये बुनियादी तौर पे हमारी कंपनी है एड इनोवेशन, जो कि फ्लेक्सेस और होर्डिंग्स बनाती है। हमने इनकी नेशन वाइड कैंपेन जो है वो 10 सालों से हम कर रहे हैं। तो पहले 6 साल ये हमें देते रहे हैं हमारे वाजिबात, लेकिन 2016 से ऑनवर्ड्स अभी तक हमारे तकरीबन 2.5 करोड़ के वाजिबात हैं जो ये कंपनी नहीं दे रही। और इनसे बारहा जो है कांटेक्ट किया गया है थ्रू ईमेल्स और इनको लीगल नोटिसेस भी भेजे गए हैं। बारहा इनसे टेलीफोनिकली रब्ता किया गया है। इनके जितने भी हेड ऑफिस के लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं या जिनसे हमारा रब्ता है, जो हमें कैंपेन्स देते रहे हैं कि ऑर्डर देते रहे हैं, उनसे हम बार बार मुतालबा किया ईमेल्स वगैरह और लेटर्स के थ्रू, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उस पर उन्होंने जो है हमेशा हमें टाला ही है कि हमारे ये मामला चल रहे हैं, हमें अभी कुछ मामलात से हम क्लियर हो के फिर आपकी तरफ आते हैं, आपको जो है वो हम क्लियर करते हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ का इनकार नहीं किया कि हमने देने नहीं हैं। वो कहते हैं कि वो उस चीज़ को मानते हैं हमने पेमेंट देनी है, लेकिन बस उसको दे आर जस्ट डिलेइंग इट फ्रॉम वन प्रीटेक्स्ट टू अनदर, उसको डिले करी जाते हैं। और कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन ये भी नहीं रेज़ की कि हमारा जो मटीरियल है जो हमने प्रोवाइड किया है उसमें कोई खामी है या उसमें कोई मसला है। उन्होंने बल्कि हमसे वो सारा मटीरियल लेके उसको पूरे मुल्क में यूज़ किया है, मुल्क के चारों सूबों में यूज़ किया है। उससे उनको प्रॉफिट भी हुआ है, अपनी उन्होंने पब्लिसिटी भी की है, एडवर्टीज़मेंट भी की है। लेकिन उस पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ की कि हमने जो उनको सर्विसेज दी हैं उनमें कोई मसला था या हमारे मटीरियल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ की। ये तकरीबन 2.5 करोड़ है जी, तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख जो है वो मेन रकम है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कोई तकरीबन 35 लाख वो भी है 2 साल का। तो ये 2.5 करोड़ जो है वो मेन रकम है जो इन्होंने हमें देनी है। तो इस कोर्ट के पास अब आए हैं तो कोर्ट ने क्या इसके हाई कोर्ट में किस जज ने ये समाअत की है? हाई कोर्ट में ये शमस महमूद मिर्ज़ा साहब के पास ये केस की आज समाअत हुई है और इस पे नोटिसेस जो हैं वो कर दिए गए हैं। जोंग को जो नोटिस है वो भी हो गया और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस अदालत आलिया ने कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भी कर दिए हैं और इस पे अब जो नेक्स्ट डेट है उस पर मज़ीद इन लोगों को बुलाया जाएगा और इनसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, इनकी ऑडिट की, इनकी जितनी भी बिज़नेस रिपोर्ट्स हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगी जाएंगी। फिर अगर अदालत समझेगी कि ये कमर्शियली इनसॉल्वेंट है या ये कमर्शियली वाइबल नहीं रही, इकनॉमिकली वाइबल नहीं रही, अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको पे करने के काबिल नहीं रही, तो उस पर कोर्ट लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट कर देती है और इस पर उनको वाइंड अप करने के ऑर्डर कर देती है। यानी ये बंद करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, बल्कि हो गई है, नोटिस हो गए हैं। अब नेक्स्ट डेट में जो है वो
इस पे मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी।